कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो कली कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो कली कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 सद्गुरुदेव महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल राधा कृष्ण भगवान की जय बोल गीता माता की जय बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय सच्चिया जोदा वाली माता तुम्हारी सदा जय प्रभु प्रेमियों गुरु प्रेमियों गुरु रूप साथ संगत बड़ा ही भाग्यशाली दिन राम में ये हमारा शिव मंदिर राम में हुआ राम का भजन चला ये देखिए ये प्रकृति का एक संयोग है प्रकृति का किसी ने सेट नहीं किया किसी ने फिक्स नहीं किया एक नेचर ने फिक्स कर दिया क्या जब गुरु महाराज हमारे साथ जो अटैचमेंट है वही बात करते जब गुरु महाराज जी हर संक्रांति को 9वें अध्याय का पाठ करते कल भी 9वें अध्याय का पाठ है और कल भगवान श्री राम जी का आगमन कहने का योग्य बनती है मानसिकता से आप लोग आ रहे हो आप लोगों पर सतगुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा आज की दिन हाजिर करना श्री राम जी की विदना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं विदना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं जन जन के प्रभु राम सिए लखन बन को जाते हैं विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं दशरथ के ये राज दुलारे बन को जाते हैं विदना तेरे लेख किसी ओ सतगुरुदेव महाराज क्योंकि मैंने ये दो रात की लाइनें इसलिए बोली कि सारा जीवन हमारे सदगुरु एक और संयोग है और भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने जिंदगी का एक भी सुख का पल अपने लिए नहीं देखा संसार के कल्याण के लिए इन्होंने मर्यादाओं को कायम किया और धर्म की पालन किया एक भी सुख नहीं देखा इसलिए वैराग भी इनको सच्ची श्रद्धा है बोल शंकर भगवान है आइए 8वें अध्याय का महात्म बाकी सत्संग चलता रहेगा परिक्रमा है आज नगर की परिक्रमा क्योंकि सभी कर रहे हैं कभी कोई कल कर रहा है कोई परसों किसी ने पहले किया तो आइए हम भी उसी तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी ताकि इसके बाद प्रसाद के बाद आप परिक्रमा शुरू करते 8वें अध्याय का महात्म सुनिए श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी अब 8वें अध्याय का महात्म सुन दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था
अब जिसकी गति नहीं हुई वो दक्षिण दे, किसी ने किसी भी अध्याय में नहीं लिखा पूर्व देश। ये संयोग की बात बता रहे हैं, हर चीज के संयोग की। दक्षिण देश मैं बताऊं, जब श्राद्ध आते हैं, जब बात आ जाए मुझे कर देनी चाहिए ताकि बाद में मैं भूल जाता हूं। श्राद्ध आते हैं ना, ये 16 श्राद्ध होते हैं। कितने होते हैं? 15 नहीं होते, 16 होते हैं। ठीक है, इसलिए 16 दिन लगातार आप घर के दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक बुझाएं, क्योंकि उनका निवास दक्षिण दिशा में आता है। अगर पितरों की कोई मूर्ति भी है तो दक्षिण दिशा की तरफ लगाओ ताकि मुंह उनका उत्तर की तरफ हो, वहां पर उनका पूजन कर, तो आप पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। पितर दोष की भी बात रहती, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज परिक्रमा है, क्योंकि सुबह बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है इनकी भी, मैं बुरी नहीं मानता, लेकिन इसमें मंथन करें तो बहुत कुछ निकलता है। पहले थोड़ी सी कथा कर ले, समाप्त करें, 2-4 मिनट बोल। कहता सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, उसके पास बहुत द्रव्य पदार्थ था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े यज्ञ करता था। एक दिन एक संत ने पूछा, हे ऋषि जी मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा। कल बकरे की भी बात हो रही थी, कहते चढ़ाओ जी बकरा, वो बकरे वो खा जाते हैं ना, धर्म को पता ही नहीं होना की है। बकरा देवी को चढ़ा तो उनको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह छपट करके हंस पड़ा बकरा। तब ब्राह्मण ने पूछा, है बकरे तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजमेर यज्ञ करने को कही थी। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ ना लगा। ढूंढता ढूंढता एक बकरी का लेला दूध चूसता हुआ था, उस लेले समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र की प्राप्ति की हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरा पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने होम कर बकरी ने चाप दिया कि तेरा भी गला इसी तरह कटेगा। इतना कह तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तो जब धर्मराज ने कहा इसको नरक में दे दो, ये बड़ा पापी है, फिर नरक भोगकर वानर की योनि हुई। यानी कि ऐसे पाप करने वाले को जरूरी नहीं कि उसने श्राप दिया कि तू भी ऐसे कटेगा तो वो बकरी की जन्म लेगा या बकरे का ही लेगा। उससे पहले कई योनियां भोगनी पड़ेगी, ऐसी नरक वाली योनियां। एक बाजीगर ने मोल लिया, फिर गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार दिन फिर मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करता। जब वानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर ना लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मक्खी भी नहीं उड़ा सकती। एक दिन 2 बालक, एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलाने लगे। वहां कीचड़ अत्यंत था, फंस गया, ऊपर से बह मारने लगे, वहां मेरा मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था कि इसने मुझे मोल लिया है, मैं सुख नहीं पाऊंगा। तू छुरा लेकर मारने लगा है।
तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वह आगे से उड़ जाती हैं। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ। सुनो, कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया, उसका नाम चंद्रशु शर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनाया, नेत्रों को लाल जड़वाकर सोने के भूषण पहनाकर उसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला, स्नान करके दान किया, वह काला पुरुष कह कर हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ जो लोहे का पुरुष ऐसा हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया, वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई बचाए। ब्राह्मण के पास युक्तियां होती हैं दान बचाने की, सही बात है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई बचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान बचाया। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया और उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देव पलटी। जल की अंजलि लेकर जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तत्काल उसकी देह छूटी, दिव्य देह पाई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को आए। तब उस अजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूं। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे तुम भी गीता का पाठ पढ़कर तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, ये गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री पदम पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम अष्टमोध्याय। बोल शंकर भगवान। मेरे ख्याल 8 बजे हो गए, आपके लिए ना 10-15 मिनट वो नहीं रुक जाते हैं। आज के चलते हैं, आप चल जाए कल भी करते हैं। बोल शंकर भगवान की। पुत्रों की बात कल होगी, सुबह ही हो जाएगी। वो पूरा बगावता निकलेगा, उस बात का जरूरी नहीं। मैं छोटी सी कह देता हूँ, अभी 2-3 मिनट है। ये जरूरी नहीं कि हमने पितरों का पूरा सब कुछ उदर देही क्रिया पिंड दान किए हुए हैं तो हमें पितर दोष नहीं, ऐसी बात नहीं। वो एक अलग विषय है। आपने पिंड दान किया, वो उसकी गति हुई। जब किसी के घर में कोई अंधहीन संतान या पैरालाइजर वाली संतान, टांगे ही नहीं काम कर रही, या किसी का ब्रेन ही शुरू से ऐसा है, वो भी पितर दोष के कारण। यानी कि पितर दोष एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का पितर दोष है। वो पता चल जाता है, टेवे से पता चलता है। इसको मातर का पितर दोष है, पिता का पितर दोष है, भाई का है, पत्नी का है, किसका है। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान का विषय। कल इसके बारे में जरूर चर्चा होगी। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो।
वासुदेवाय ओम नमो